स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। AISL जिसे हम AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, 10वीं पास आउट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है जो कि अलग अलग पोस्ट पे निकाली गई है। और अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो काउंट आपका लगभग 400 से ज़्यादा है। यहाँ आपका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अगर आप यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो पूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रीड करना है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जो एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके साथ में कुछ कैंडिडेट्स की फ़ीस भी लगेगी एंड बाकी कैंडिडेट्स को फीस में छूट भी दी गई है। एंड अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी के साथ आपको उस डेट पे वहाँ उपस्थित होना होगा ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए एक अपडेट, यहाँ पे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया होगा। देखिए करंट में कई सारी परमानेंट जॉब व अप्रेंटिस की वैकेंसीज आई हैं। कुछ वीडियोज आपको नहीं शो होते, कई बार उनका नोटिफिकेशन नहीं जाता, या आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं, रेगुलर व्यू नहीं करते चैनल को तो भी नहीं जाता आपको नोटिफिकेशन। जैसे करंट में अगर बात करें, इंडियन नेवी में बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। 18 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। ITI के 64 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसरो टेक्नीशियन बी की फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका फॉर्म भरने का वीडियो भी हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप बना दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, साथ में आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर और फोटोग्राफी ट्रेड जो है एलिजिबल है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो फॉर्म भर लीजिएगा। नॉर्दर्न रेलवे की अप्रेंटिस के फॉर्म 11 तारीख से भरे जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होगा आप सबके लिए इसका वीडियो आ जाएगा, इसको भी आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। इस तरह की कई सारी वैकेंसीज हैं जो लेटेस्ट में आपको यहाँ पे दिखेंगी। जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा और उसकी अच्छी तैयारी भी आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ आपको अप्रेंटिसशिप दिख जाएगी, कुछ आपको परमानेंट जॉब दिख जाएंगी, कुछ जो जॉब की अपडेट्स आती है, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, वो भी आपको यहाँ पे हम बताते रहते हैं, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिस ना हो एंड आप हर चीज़ से अवेयर रहें और उसकी तैयारी भी आप अच्छे से करते रहें। तो अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देखें तो ये है नोटिफिकेशन जो AISL की तरफ से निकाला गया है। इसका जो पूर्व नाम है उसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अभी इसे AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर वैकेंसी की बात करें, देखिए अलग अलग टोटल जो पोस्ट हैं 12 तरीके की यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं। जिसमें आप डिप्टी मैनेजर की 7 पोस्ट है, ड्यूटी मैनेजर रैंप की 28 है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 34, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव जिसमें ITI कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे 138 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 167, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर की 19, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की 30, ड्यूटी मैनेजर कार्गो 3, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो 8, जूनियर ऑफिसर कार्गो 9 और सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 178, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 217 पोस्ट है। जिसमें आप सबका वॉक इन इंटरव्यू होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। कहाँ पे? GSD कॉम्प्लेक्स नियर साहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5 साहर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099। यहाँ आप देखिए 18, 19, 20 को जाना है इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। एंड जो कस्टमर सर्विस वाला पोस्ट है उसके लिए 21, 22 और 23 तारीख यहाँ पे निर्धारित किया गया है दिन। अलग अलग वैकेंसी का आप यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं क्या है। उसके पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दें, ये किसी भी तरह की परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। एंड ये आपकी FTC जिसे कहते हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। 3 साल के लिए वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। 3 साल बाद अगर इनको रिक्वायरमेंट रहती है तो ये आपको आगे भी कैरी कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर अगर ऐसी कुछ आती यहाँ पे परमानेंट जॉब, तो जो यहाँ जॉब करते रहते हैं उन्हें कुछ प्रेफरेंस भी दिया जाता है। तो इंटरनल कैंडिडेट यहाँ पे ऑन रोल भी हो सकते हैं। अब यहाँ अगर बात करें विजन इनका क्या है, तो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस इनको कंप्लीट करनी है, अपनी वर्ल्ड क्लास करनी है ग्लोबली। मिशन वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं इनका क्या है। मेन है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे यहाँ देखेंगे एक एक पोस्ट वाइज आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। डिप्टी मैनेजर के लिए क्या चाहिए, आपने ग्रेजुएट किया हुआ 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा हो, ठीक है, विद 18 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, मतलब 18 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके कोई 60,000 पर मंथ पे 3 साल के लिए क्यों जाएगा। लेकिन वैकेंसीज निकाली जाती हैं, थोड़ा सा इनको ऐसे नोटिफिकेशंस को देख के ना कहीं थोड़ी सी हंसी भी आती है, या यूँ कह लीजिए थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ऐसी वैकेंसीज एटलीस्ट आएँ तो परमानेंट आएँ, ना कि 3 साल के लिए आएँ। कोई 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियर किया हुआ 18 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो 3 साल के लिए यहाँ पे काम करने क्यों जाएगा अगर उसके पास उससे बेहतर 18 साल के लायक जॉब है तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशंस थोड़े से अगर परमानेंट जॉब के होते तो एक बार ये मीनिंगफुल लगते
बट फिर भी अगर आप लोगों को नीड है जॉब की तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। हम लोग इस तरह आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन। चलते हैं बेसिकली जो ITI कैंडिडेट्स के लिए है वैकेंसी उस पर। ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। ये टोटल यहाँ पे निकाली गई कितनी पोस्ट, 138 पोस्ट है। इसमें आपने या तो 3 साल का डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या आपने ITI किया हो टोटल 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ बोल रहा है NCTVT, इसका मतलब यह है कि आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रीशियन, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, ठीक है, इसमें आपने ITI किया हो। लेकिन NCTVT 3 ईयर्स लिख रहा है ना, तो इसमें बेसिकली है कि आपने ITI किया हो प्लस आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप हो, ठीक है। एंड 10वीं आपने जो पास की हो हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट, आपको हिंदी इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज जो है इनमें से कोई एक आपका अगर 10वीं में सब्जेक्ट है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ वेल्डर मांगा गया। क्यों? क्योंकि वेल्डर आपका 1 साल का ट्रेड है, तो इसमें क्या हो गया, 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया अलग से। तो NCTVT का मतलब है कि आपके पास ITI प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए, या अगर ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है तब भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टोटल 3 ईयर्स का ITI मांगा गया तो ITI तो 2 ही साल का होता है, तीसरा साल जो यहाँ पूछा जा रहा है उसका मतलब है कि आपने अप्रेंटिसशिप की हो तब आप यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें अगर आपका कोई और ट्रेड है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। इन केस ऑफ वेल्डर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। साथ में एंड करके लिखा है, यानी डिप्लोमा हो या ITI हो, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ जब ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी 25,980 रुपये पर मंथ पहले साल। जनरल कैंडिडेट की एज 28 साल रखी गई है। इन केस आप OBC 3 साल की छूट है, SC ST को यहाँ पे 5 साल की छूट है। इसी तरीके से यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब भी आप पढ़ सकते हैं क्या क्या रहेगा आपका यहाँ पे। इसके बाद यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की है। इसमें आपने 10वीं पास की हो लेकिन आपके पास HMB यानी हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 23,640 रुपये सैलरी होगी। एज लिमिट वही रखी गई जो ऊपर वाले पोस्ट पे थी। इस तरीके से और भी पोस्ट है, जैसे ड्यूटी मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। 16 साल का एक्सपीरियंस, फिर 45,000 रुपये दिए जाएंगे। 16 साल कोई भी अगर जॉब करेगा तो 45 से ऊपर सैलरी ऑलरेडी अर्न कर रहा होगा कम से कम, ठीक है। तो ये फिलहाल नोटिफिकेशन है। जो कैंडिडेट फ्रेशर वाली वैकेंसी उसमें अगर जा सकते हैं तो आप लोग आसपास के हो मुंबई के तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट्स को हम यहाँ पे सजेस्ट नहीं करेंगे। कुछ कैंडिडेट की रिक्वेस्ट थी इसलिए हमने वीडियो बनाया कि AISL का सर बनाइए वीडियो, क्या है उसको। तो ये वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस की वैकेंसी है बेसिकली यहाँ पे। एंड नीचे देखिए तो पूरा आपको जो फॉर्म है वो दिया गया है। फॉर्म आपको सिंपली भर के उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको उस डेट पे पहुंचना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है 500 रुपये फीस रखी गई है किन के लिए, जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। ऐसे सभी कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन या SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें कोई भी फीस नहीं ले जानी। 500 रुपये का उनको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के नहीं ले जाना है। बाकी कैंडिडेट को AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई, पेबल मुंबई हो, ऐसा एक DD बनवाना होगा और DD के पीछे आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर जो है लिख के वहाँ पे सबमिट करना होगा फॉर्म के साथ, ठीक है। ये है पूरा फॉर्म, नीचे आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म है। यहाँ आपको फ़ोटो चिपकानी, 2-3 फ़ोटो आपको यहाँ अटैच भी करनी है। इस फॉर्म को कंप्लीट भरने के बाद नीचे जो चेकलिस्ट है इसे आपको चेक कर लेना है, येस या नो। यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं सबका डिटेल अपना दे देना है, ITI का डिटेल दे देना है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे जब आएंगे तो लैंग्वेज आपको क्या क्या आती है उसकी डिटेल देनी है, वर्क एक्सपीरियंस कुछ है तो वो आपको देना है। एंड फिर एक नीचे चेकलिस्ट आएगी, इसमें जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है इसको आप लगाइए। सबसे पहले इस पर आप टिक करते जाइए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने इसके पीछे अटैच किया है, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सब कुछ आप लोगों को अटैच करके भेजना होगा। तो वैकेंसी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, 3 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन जिन्हें जॉब की नीड है, वर्क एक्सपीरियंस अपना चाहिए, साथ में यहाँ इन फ्यूचर आपको परमानेंट भी किया जा सकता है एंड आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। पासपोर्ट वगैरह अगर आप बनवा लेते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली ITI कैंडिडेट्स जो जॉब की नीड में है एंड जॉब के साथ कुछ तैयारी भी अगर कर सकते हैं आप लोग तो वो भी ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कई सारी जो और जॉब हो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ हैं उन्हें बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। जो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई करके अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।